हमने आज वचन पढ़ा है एफेसियों का पत्री 6 का 10 पे हमने पढ़ा है। एक बार और पढ़िए। इसलिए प्रभु में हाँ, और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए बोलने का मतलब उससे पहले कुछ बातों को बोला हुआ है। उसका पहला बात है 5वां अध्याय पहला वचन, उस पे बोला हुआ है प्रिय बालकों को, मतलब खुद का बच्चे की तरह। हालेलुया। परमेश्वर को नाता पोता नहीं है, सन और डॉटर है, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर नहीं है। इसलिए हरेक लोग जो पापा का बेटा या पापा का पोता जो भी प्रभु में है तो प्रभु का बेटा है। इसलिए आपको अपना पापा का नाम को ऊंचा रखना है, प्रभु को हालेलुया सदृश्य बनना है। बाद में बोला दूसरे वचन में क्या कहा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर के आगे हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है। हम भी हालेलुया ये परमेश्वर का सामने अपने आप को हालेलुया प्रेम के द्वारा, जबरदस्ती नहीं, हालेलुया प्रभु का दास देख रहा करके नहीं, दूसरा विश्वासी क्या बोलेगा करके नहीं, हालेलुया प्रेम की वजह से, परमेश्वर की प्रेम के द्वारा प्रभु अपने आप को बलिदान देना है। हमारी सिर से लेके पांव तक का, अंदर का, बाहर का हर एक अंगों को परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाकर प्रेम में चलना है। यही प्रभु हमसे चाहता है, तभी हम हालेलुया बलवंत बनेगा। अभी हालेलुया उसके आगे क्या है, तीसरा वचन, आगे क्या करना हमको, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। पवित्र बनना है। हालेलुया। कोई अशुद्धि नहीं होना है। हालेलुया। कोई भी लोभ बात हमारे जीवन में नहीं होना है और व्यभिचार नहीं होना है। ये सब बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहता है। कोरोना के बारे में यहाँ बोलना बहुत जरूरी है। कोरोना के लिए सरकार का नियम के अनुसार बहुत नियम है, खास करके 3 नियम हैं। हालेलुया। सबसे पहले सोशल डिस्टेंस, एसएमएस बोला जाता है, सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन, हाथ धोना। हालेलुया। हमारे मसीह लोगों को भी यही चाहिए। मसीह लोग तो कोरोना आने से पहले ही यही बोला, आपको भी सोशल डिस्टेंस रखना है, मतलब अलगदाई जीवन, आपको दुनिया के लोगों की तरह जीवन नहीं बिताना। सभी लोग वीडियो कॉल में आइए, सभी लोग घर में बैठकर, अभी तक घर में बैठकर आपस में देख रहा था, अभी मेरे को देखो। हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मसीह लोगों को भी सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। हम दुनिया के लोगों की तरह नहीं चलना। आज जो कोरोना का दूसरी प्रभाव हमारी भारतवर्ष में हर जगह पड़ा है। क्यों पड़ा है मालूम है? सोशल डिस्टेंस नहीं रखा। लोग होली खेला, वो अलग अलग शादी विवाह में घूमते रहा, ट्रेन में चलते रहा, लोग काम करने गया, कोई मलेरिया कोरोना चला गया, कोरोना चला गया। कोरोना नहीं गया, कोरोना इधर ही है। आप अपने आप को दूरी बना कर नहीं रखा, इसी वजह से कोरोना फैल गया। मैं आपसे विनती करता हूं, मसीह लोग अशुद्धता में नहीं जाना और कोरोना के लिए मास्क पहनना। हालेलुया। अपने आप को, हालेलुया, मास्क का मतलब आपका जबान फालतू बातें नहीं करना। मसीह लोगों के लिए मास्क लगा कर भी कोरोना में आप गाली दे सकते हो, लेकिन मसीह लोगों का मास्क में वो गंदे शब्दों को नहीं कहना।
और तीसरा है सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, अपने आप को पवित्र रखना। हालेलुया। आप अपने आप को हमेशा पवित्र रखना है। 3 चीज कोरोना में है, एसएमएस बोला जाता है, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंस। ये तीनों चीज रखेगा तो कोरोना आने में संभावना कम है। ये हमारा प्रधानमंत्री साहब हमेशा कहता है सबको, बाइबल में भी यही कहता है, अलगदाई जीवन, पवित्रदाई और अपना आपको फालतू बोलने से बचा कर रखना। इसी लोग बोलता तो बोलता है, जब हमारा प्रधानमंत्री साहब बोलता तो कोई नहीं बोलता करके। हालेलुया। इसी लोग तो चाहता है, प्रभु का दास चाहता है अपना विश्वासी कोई भी लोग हालेलुया गलत रीति से ना चले। हालेलुया। ठीक है, हमको यहाँ नहीं रुकना है, आगे चलना है और उसके लिए हम आगे बढ़िए। हाँ, इतना करेगा तो आप बलवंत पाओगे। उसके बाद आगे, और ना निर्जलता, ना मूढ़ता की बातचीत की, और ना ठट्टा की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। मसीह लोग धन्यवाद बोलने की जगह में निर्जलता की बातें करता है, मूढ़ता की बातचीत करता है, दूसरे का टट्टे करते हैं। ये आपको ये बातें शोभा नहीं देता। हमने देखा है सबसे ज्यादा टट्टा करने वाला लोग मसीह लोग है। वो लोग 2 पास्टर या 2 विश्वासी जब एक साथ हो जाता है, एक दूसरे का बारे में टट्टा करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु का पवित्र वचन बोलता है, तुमको प्रभु में बलवंत अगर पाना है तो निर्जलता की बातें नहीं करना, मूढ़ता की बातचीत नहीं करना, टट्टा नहीं करना, ये तुमको शोभा नहीं देता है, वरन हमेशा तुम्हारी मुंह से धन्यवाद ही बोलते रहे। यही प्रभु तुमसे चाहता है। हालेलुया। इसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़िए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हाँ, देखा, परमेश्वर का राज्य का, हालेलुया, आपको उसका हकदार बनना है तो प्रभु की राज्य का, हालेलुया, अगर आपको हकदार अगर बनना है तो आपको इस तरीके का काम को नहीं करना। कौन कौन सी काम? व्यभिचारी, अशुद्ध जन के साथ, लोभी मनुष्यों के साथ मूर्त पूजन करना, और हालेलुया उस तरीके के गंदे बातों को मसीह व्यक्ति नहीं करना। तुम परमेश्वर पे बलवंत पाना है तो इस तरीके के कामों को नहीं करना। हालेलुया। आगे एक और वचन, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। लोग परमेश्वर का वचन को, प्रभु के दासों को, उपदेशों को बहुत साधारण रीति से लेता है। अरे कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इस तरीके का लेता है। प्रभु बोलता है, प्रभु का क्रोध उस जैसा लोगों का जीवन में हालेलुया आ सकता है। प्रभु का हालेलुया क्रोध लोगों का जीवन में ना आना है तो प्रभु के वचन के अनुसार चलना। हालेलुया। प्रभु चाहता है, हालेलुया, देखो उसका 11 वचन पढ़िए। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो। अंधकार का निष्फल कामों में सहभागी ना बनना और उन पर उलाहना दो। हालेलुया, मतलब डांटना है, अब हट जा, मैं नहीं करना, मैं उस तरीके का। हालेलुया।
बहुत कुछ बोलने का है। 14 वचन पढ़िए। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ, सोने वाले लोगों, मसीह में हो गया, अभी कुछ भी करेंगे करके जो चलकर बोलने चलने वाला लोगों, हालेलुया, हम आपसे कहते हैं उस तरीके के जीवन को ना चलाओ। सोने वालों, जाग जाओ। प्रभु का प्रकाश अगर तुम्हारे ऊपर चाहिए तो प्रभु का प्रकाश तुम्हारे ऊपर अगर चाहिए तो तुम, हालेलुया, सोने वालों की जैसा नहीं, मृतकों का बीच में सोने वालों की जैसा नहीं, जाग उठो, तब प्रभु की प्रकाश हमारे ऊपर चमकेगा। आमीन, हालेलुया। पढ़िए 15 वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। हाँ, निर्बुद्धियों के समान नहीं, हाँ, पर बुद्धिमानों के समान चलो। प्रभु बोलता है प्रभु में बलवंत पाना है तो बुद्धिमान की तरह चलो, प्रभु की ज्ञान के अनुसार चलो। 16 वचन। और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ, हालेलुया, दुनिया की इच्छा के अनुसार ना चलो, दिन बहुत बुरे हैं। ये दुष्ट समय है, गलत समय है। हालेलुया, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अपने आप को बचाओ, अपने आप को प्रभु में बढ़ाओ, अपने आप को नया बनाओ, अपने आप को प्रभु की इच्छा के अनुसार बनाओ, सही रीति से अपने समय को इस्तेमाल करो। प्रभु निर्बुद्धि के ना हो, ध्यान से समझो, प्रभु की इच्छा को क्या है करके जानो। उसके बाद अभी हमको प्रभु एक दाख मधुशाला में ले जा रहा है। पढ़िए उसका 18 वचन। दाखरस से मतवाले ना बनो, हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है, हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमको एक दाख मधुशाला में ले जाकर बोलता है, हालेलुया, तुम यहां दाख मधु पीकर लुचपन ना बनो। तुम जो दाख मधु पीकर जो नशे होते हैं उसी जैसा परमेश्वर का वचन के अनुसार चलकर पवित्र आत्मा में हालेलुया परिपूर्ण हो जाओ करके कहता है। और हमको क्या कहना है करके कह रहा है 19वां वचन में। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आमीन। प्रभु हमसे ये कहता है एक दूसरे को भजन गाते रहो और स्तुति गान गाते रहो और आत्मिक गीत गाते रहो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यही प्रभु हमसे चाहता है। आप देखा होगा नशा करने वाला लोग बहुत गलत रीति से गंदे बातों को, गंदे बोलों को करते हैं। उसी जैसा मसीह लोगों को प्रभु बोलता है एक आत्मिक नशे में तुम आ जाओ। आत्मिक नशे में जब तुम आएगा तो तुमको जो धरती पर जाए शारीरिक रीति से जो नशे करते हैं उनके हालेलुया अनुसार तुमको हालेलुया गलत बातों को, गलत बोलों को नहीं करना। मसीह लोगों को मुंह से हमेशा भजन निकलना है,
स्तुति गीतों को निकलना है, आत्मिक गीतों को निकलना है और अपने दिलों में प्रभु के लिए कीर्तन करते रहना है। आमीन। यही है प्रभु मधुशाला में ले जाकर आपको वहां नशा कर आत्मिक मधुशाला में आपको ले जाकर इस तरीके का नशा में आपको आत्मिक व्यक्ति बनना है। उसका विश्व वचन में बोलता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हमेशा हर बात के लिए परमेश्वर को हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो। यही प्रभु हमसे चाहता है। और उसका 21वां वचन में बोलता है, एक दूसरे को मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन हालेलुया। मसीह की भय में एक दूसरे को हालेलुया अधीन रहो। हालेलुया। एक दूसरे के ऊपर चढ़वाई करो करके नहीं, हालेलुया। एक दूसरे को, इसलिए हम दूसरे को जय मसीह कहना जरूरी है। आप सोचता है वो मुझे कहेगा तो मैं जय मसीह कहूंगा, नहीं, आपको पहले कहना है। जो व्यक्ति पहले देखा है उसी व्यक्ति को पहले जय मसीह बोलना है, चाहे पादरी साहब हो चाहे विश्वासी हो। कौन पहले एक दूसरे को देखा उस व्यक्ति का काम है जय मसीह पहले कहना। तभी आप एक दूसरे का अधीन का मतलब एक दूसरे का अधीन। जो पहले बोलता है वो है बड़ा, चाहे छोटा विश्वासी बोले, बड़ा विश्वासी बोले, बड़े पादरी बोले, हालेलुया। बड़े पादरी के सामने एक छोटे विश्वासी भी आकर कहे जय मसीह, बड़े पादरी से भी बड़ा व्यक्ति वो है जिसने जय मसीह कहा है। आप देखा होगा जब ये चेला लोग डर के मारकर जय यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, कमरे में बंद था, तब पर यीशु मसीह उनके बीच में आए तो उनको बोला तुम्हें शांति मिले। ये लोग नहीं बोला जय मसीह, हाँ प्रभु आ गया, जय मसीह नहीं बोला। प्रभु तो आ गए, ये लोग सब डर कर खड़ा है, लेकिन प्रभु ने पहले बोला तुम्हें शांति मिले। इसलिए जो पहले बोलता है वो है बड़ा। यीशु ने इसलिए बोला जय मसीह तुम्हें शांति मिले। इसलिए सब लोग पहले जय मसीह कहना शुरू करो। आमीन। अभी हमको ले जा रहा है एक कुटुंब जीवन के अंदर, एक कुटुंब के अंदर ले जा रहा है। हालेलुया। वहां पढ़िए, वहां जो लिखा हुआ है राज्य की आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचता होगा इधर पौलुस को कुछ बुद्धि में आया, वो लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए 22। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। सबसे पहले पत्नियों को बोलता है, अपने पति के अधीन रहने के लिए पत्नियों को कहता है। ये परमेश्वर का आज्ञा है। किस तरीके से रहना है उसका 23वां वचन में बोला हुआ है। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। आमीन। हालेलुया। मसीह जैसे कलीसिया का सिर है, उसी जैसा पत्नी लोग पति लोगों को अधीन रहना परमेश्वर चाहता है। ये नियम है, नियम नियम नियम। इसमें कोई भी उसको उल्लंघन नहीं कर सकता, तभी आप स्वर्ग राज्य बनेगा। इसलिए आप वहां आके हमने अभी 6 का 10 पे क्या पढ़ा था। इसलिए
प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु की शक्ति में, उसकी हालेलुया प्रभाव में बलवंत बनना है तो पत्नी लोगों आपको पति का अधीन रहना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, उसी जैसा पत्नी हालेलुया पत्नी का सिर पति है। इसलिए वो एक दूसरे को, एक पत्नी पति को अधीन रहना है। हालेलुया। और 25वां वचन, हे पतियों, पत्नियों के लिए केवल नहीं, अभी पतियों को बोलता है, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। सिर्फ पत्नी लोगों को अकेला नहीं, पति लोगों को बोलता है अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। ये बहुत लंबा चौड़ा बोलने का है, आज मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूं। आज पहली दिन है, सब चीजों को आपको एक साथ देगा तो दवाई ज्यादा हो जाएगा, आपको सह नहीं पाओगे। इसलिए आज थोड़ा थोड़ा करके बोलूंगा, आगे दिनों में इसको थोड़ा विवरण करके बोलूंगा। पति लोग अपनी पत्नी को अपने जैसा, यीशु मसीह जैसे कलीसिया से प्रेम करता है, अपने आप को जीवन दिया। कलीसिया के लिए अपना जीवन दिया। इसलिए पति लोग अपनी पत्नी को जीवन देकर प्रेम, जीवन लेकर नहीं, जीवन देखकर। मेरा हिंदी समझ में आया कि नहीं? देखता हूं लोगों को आया कि नहीं हिंदी समझ। जीवन लेकर नहीं, जीवन देखकर पत्नी को प्रेम करना है। पतियों समझे, इतना प्रेम करना है। आमीन। आगे बढ़ो। उसका 28 वचन एक और डोस है पत्नी पति लोगों के लिए। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। हालेलुया। अपनी पत्नी को पत्नी वाइफ को इतना प्रेम करना। मेरा पति पत्नी का जो शब्द है लोग गलत सोचेंगे, इसलिए मैं वाइफ और हस्बैंड बोलूंगा, तब आपको अच्छा। आप अपनी पत्नी को, वाइफ को इतनी प्रेम करना है अपनी शरीर की जैसा। लोग मैंने देखा है, काम करने जाता है, होटल में जाके अच्छा खाना खाकर, मुर्गा घर खाकर पेट भरकर घर में आकर सो जाता है। पत्नी उधर दाल चावल खाकर, बच्चे लोग चावल खाकर सो जाता है। अपनी देह का सुरक्षा बहुत अच्छा करता है। यह गलत है। आप जैसे अपने शरीर को देखता है, उसी जैसा अपनी पत्नी को भी, अपनी वाइफ को भी देखना है। यही प्रभु की आज्ञा है। ये तुम उधर जाकर समोसा लड्डू खा के आ जाते हो और अपना पेट भर के खा के आकर सो जाते हो। इधर इन्होंने क्या खाया, क्या बनाया, कभी नहीं पूछते हो। गलत है, ऐसा नहीं करना। सब लोग मिलकर रहना। एक पत्नी को खाया पिया, उसका शरीर में क्या तकलीफ है उसको मालिश करके देना। उसका सिर दर्द है तो उसका सिर का मालिश करके देना, सब कुछ करना। ये वो कहां जाएंगे? उसकी माँ तो है ही नहीं उसके पास, आपके अलावा कौन कहां जाएंगे? अपनी पत्नी को अपनी देह की तरह। आपको कोई तकलीफ है तो मालिश करना पड़ता है, लेकिन आप क्यों नहीं करते? हालेलुया। मेरी पत्नी यहां बैठकर हंस रही है मेरे को देखकर, मैं पक्का उसका मालिश करता हूं, लेकिन वो मेरा मजाक उड़ा रहा, तुम नहीं करता बोलते। हालेलुया। मैं करता, मैं परमेश्वर का वचन के सामने है। मेरे बच्चे लोग भी मेरे बगल में बैठा है, मैं पक्का होऊंगा। वो लोगों को मालूम है अपना पापा अपनी मम्मी की पक्का देखभाल करता है। हालेलुया।
आगे आगे बढ़ेंगे। अभी इतना समय नहीं है वहां रुकने के लिए, क्योंकि हमको बलवंत तक पहुंचना है। उसका 29, 30 और 31 जल्दी जल्दी पढ़े। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। एक तन है, एक मन है, एक शरीर है, पति पत्नी, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप खाता तो उनको भी खिलाना, आप नहीं खाता तो उनको भी नहीं खिलाओ, वो आपको खिला लेगा, कहीं से लाएगा। आप अपनी पत्नी को अपनी शरीर की तरह प्रेम करो, यही परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। उसका 32 और 33 वचन पढ़िए। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। आमीन, हालेलुया। और आगे जाएंगे। अभी पापा और मम्मी को बोला और बच्चों को बोलेंगे। अभी आगे पढ़िए 6:1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। बच्चों, अपनी मम्मी पापा का अनुसरण में रहना, और उनकी बातों को तू नहीं मानेगा तो तू जीवन में कितने भी पढ़े लिखे बने, कितने भी पैसा इकट्ठा करे, कोई फायदा नहीं। अपनी मम्मी पापा का इतनी आदर करो, उनको इतना प्यार करो, जीवन भर उनको देखभाल करो। कभी भी अपनी मम्मी पापा को थोड़ा सा भी दुखित होने नहीं देना। यही प्रभु वचन के द्वारा हमको देता है, तभी तुम बलवंत पाओगे मसीह में। वो क्यों? वहां लिखा है, उसका दूसरा वचन में लिखा है, अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तुम्हें लंबा आयु अगर चाहिए, लंबा आयु चाहिए तो अपनी माता पिता की आदर करो। आप गांव में देखो ना इसका उदाहरण, जो लोग शराबी है, शराब पी के अगर अपनी मम्मी पापा को गाली देता है, देखा होगा 40-50 साल से पहले ही धरती छोड़ देते हैं। अब देखो गांव में नहीं तो देखो जो लोग उम्र में जो जल्दी जल्दी मृत्यु पाया है, वो लोग किस तरीके से अपनी मम्मी पापा को गाली देने वाला, वो लोग ज्यादा उम्र नहीं जिएगा। प्रभु बोलता है तेरे को लंबा उम्र अगर चाहिए तो तुम अपनी मम्मा पापा की आदर करो, उनसे प्रेम रखो। हालेलुया। ये प्रभु का पहला आज्ञा है। और बोलते मैं मसीह हूं, मैं स्वर्गराज जाना चाहता हूं। स्वर्गराज तो बाद में जाएंगे, पहले धरती पर जो करना है वो करो, तभी तू स्वर्गराज का वारिस बनेगा। और आगे पप्पा लोगों को बोलता है, पढ़िए। हे बच्चों वालों, अपने बच्चे को रुस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाना। मम्मी पापा को कहा था, वहां लिखा है ये पिता लोगों बोला तो माता और पिता है। बच्चों को ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना, मतलब वो कहा गया हर एक बात को उसको डांटना, यह है गुस्सा दिलाना। हर एक बातों को पापा लोग बच्चों को डांटते, वो रीति गलत है। उनको सही रीति से समझाओ और उनको बताओ। हालेलुया। यहाँ एक शब्द लिखा है, मेरे पास टाइम नहीं है फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। बच्चे लोग, मेरे बच्चे लोग बगल में बैठा ना, उनको समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
ए बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा देना जरूरी है बच्चों को। आपको सोटी से मारने बाइबल में लिखा है। तुम अगर अपनी बच्चों को सोटी से नहीं मारेगा तो तू उसको गलत शिक्षा दे रहा है। छोटे से सोटी मिलता है, आपको जंगल से काट कर ले लेना। हमारा केरल में तो दुकान में मिलता है खरीदने के लिए। 10 रुपया 15 रुपया में इतना सोटी मिलता है, बच्चों को घुटने के नीचे टक 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 मारने के लिए मिलता है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, अपनी बच्चों को सोटी से मारो। अगर तू नहीं मारता तो तू उसको नरक की ओर ले जा रहे हो। अगर तू सोटी से मारेगा तो वो मरेगा नहीं मारेगा तो वो मर जाएगा। हालेलुया। अपनी बच्चों को सोटी से मारकर सही रीति से चलाना, लेकिन उसको गुस्सा नहीं दिलाना। बार बार डांट कर उसको समझाना। कोई गलती करता तो बच्चे को अच्छे से समझाना, माँ बेटा 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 बोलकर समझाना। अगर बार बार गलती करता तो उसको सोटी से मारना। प्रभु की वचन ये उपदेश देता है, तभी तू प्रभु में बलवंत बनता है। ये प्रभु में बलवंत बनने के लिए बपतिस्मा लेने अकेले से नहीं होगा। ये धरती का हर एक कामों को तुमको बराबर करते 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 जाना है। हालेलुया। अपनी ये समझ में जो लोग आया वो अपनी हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु में अगर तुम बलवंत पाना है तो, और उसका हर एक लोगों को उपदेश देता है। अभी उसका 5वां वचन पढ़िए। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह के वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। आमीन हालेलुया। आप मसीह विश्वासियों के लिए ही है। आप अगर किसी मालिक के सामने काम करता है तो आप मालिक को काम कर रहा करके नहीं, मसीह का काम कर रहा है। क्योंकि आप विश्वासी है, दिल से एकदम चोरी चुपके नहीं, अरे वो देख रही है सो जाता हूं, तरीके का नहीं। जो आपको काम सौंपा हुआ है उसको 100% आपको करना है। हो सकता है आपको उतना पैसा नहीं मिलता होगा, लेकिन स्वर्ग में उसका हिसाब है। वो पैसा आपको बराबर स्वर्ग से आज नहीं तो कल देगा, आपका पीढ़ियों में से मिलेगा। आपको 200 रुपया या 500 रुपया तनख्वाह देता है और 500 रुपये का काम ना लेते हुए आप क्या करेगा, 50 रुपये का काम लेकर कोने में बैठकर मोबाइल का दबाते रहेगा। परमेश्वर ये देखता है। तुम जो 500 रुपये ले जाएगा, 1000 रुपये तेरा हॉस्पिटल में खर्चा हो जाएगा। तुम दिल से जो पैसा कमाएगा, एक पैसा बेकार में नहीं जाएगा। अपने मालिक को हालेलुया पसंद कराने के नहीं, स्वर्गीय पिता को पसंद कराने के बराबर दास लोग काम करना है। आगे पढ़िए। उसका मालिक लोगों के लिए लिखा है, उसका 9वां वचन। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। आगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन हालेलुया। ये हम स्वामी लोगों को भी बोलता है, उनको धमकियों नहीं देना, उनको बिल्कुल प्रेम से व्यवहार करना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा भी है। जो तुम्हारे दास है, तेरे साथ काम कर रहा है, उसको भी दास है। काम को आपको चर्चा कर बोल सकता है, लेकिन गाली देना, गंदे बातों को कहना, डांटना, इस तरीके के काम को नहीं करना। लेकिन जो मालिक लोग है, जो नौकरों को रखता है, बिल्कुल उनके साथ हालेलुया सही रीति से वर्त्यो करना।
यही प्रभु चाहता है। तब तुम्हारा लिए प्रभु में बलवंत बनेगा। तुमको प्रभु में बलवंत बनना है तो ऊपर बोला हुआ हर एक काम को तुमको करना है। क्या क्या है, मैं जल्दी जल्दी बोलना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की बच्चे की तरह प्रभु को अनुकरण करना है। सबसे पहले अपने आप को बलिदान करना है, मतलब अरे गलत विचार से। दूसरा है अलगदाई जीवन जीना, अशुद्धियों व्यभिचार से दूर रहना, लुष्पन से दूर रहना। मतलब SMS हमने बोला, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंस, ये तीनों कोरोना के लिए वो विश्वासी लोगों को भी रखना है, कोरोना के बाद भी रखना है। उसके बाद हालेलुया गलत बातों से हालेलुया टट्टा करना, गंदे बातों को आपस में चर्चा करना, ये बातों को नहीं करना। उसके बाद प्रभु हमको एक मधुशाला में ले जाता है, मधुशाला का रीति को दिखाकर बोलता है, यहां देखो मधु पीकर लोग बहुत नशे में होता है, लेकिन तुमको उस तरीके से नहीं होना। तुमको होना है परमेश्वर का आत्मा में नशा होकर, परमेश्वर का वचन के अनुसार, भजन के द्वारा, स्तुति गीतों के द्वारा, आत्मिक गीतों के द्वारा आपस में चर्चा करते हुए हमेशा अपना हृदय के अंदर परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना। फिर बोला एक दूसरे का अधीन रहना। हालेलुया। फिर पत्नी लोगों को बोला, क्योंकि पत्नी लोग है सबसे बड़ा, पति से भी बाइबल के अनुसार स्त्रियों को ज्यादा महत्व नाम के द्वारा नहीं दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें स्त्रियों के बारे में बाइबल में लिखा है, क्योंकि स्त्री को प्रभु बहुत बड़ा आदर देता है। इसीलिए आप सोच रहे होगा परमेश्वर ने वचन के स्त्री को पहले क्यों डांटा, क्योंकि स्त्री परमेश्वर के लिए बहुत कीमती चीज है, पुरुषों से भी ज्यादा। ये ध्यान कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए पत्नियों को पहले बोला अपने पतियों के साथ बिल्कुल उनके अधीन रहो। हालेलुया। तुम्हारा जैसे परमेश्वर कलीसिया का सिर है, तुम्हारा पति तुम्हारा सिर है, इसलिए हालेलुया आपस में अधीन रहकर एक दूसरे से इतना प्रेम करो। और पति लोगों को बाद में बोला है, अपनी पति को इतना प्रेम करो, अपनी पत्नी को इतना प्रेम करो। परमेश्वर जैसे कलीसिया के लिए अपना जीवन दिया, तुम भी अपनी पत्नी के लिए जीवन देकर प्रेम करो। हालेलुया। उसके बाद 6 अध्याय के अंदर बोला हुआ है, बच्चों को बोला हुआ अपने माता पिता का अनुसरण में रहना, पापा मम्मी की आदर करना। उसके बाद हालेलुया पापा लोगों को और मम्मी लोगों को बोला है, बच्चे लोगों को गुस्सा नहीं करना, उनको वचन के अनुसार हालेलुया सोटी के द्वारा उनको छोटे छोटे पिटाई कर कर उनको प्रभु की वचन के अनुसार शिक्षा देना। और उसके बाद दास लोगों को बोला हुआ है, अपने मालिक को सामने, परमेश्वर की सामने आप काम करता है उसी जैसा काम करना। मालिक लोगों को बोला हुआ, स्वामी लोगों को, क्योंकि अपनी दास लोगों को डांटना, गंदे बोलना, गाली देना, इस तरीके से नहीं करना। तुम्हारा दोनों का पिता परमेश्वर एक ही है, इसीलिए उनके साथ सही रीति से वर्ताव करना। तब तुम हालेलुया ये सब काम जब तुम करोगे, हालेलुया तुम प्रभु की शक्ति में बलवंत बनोगे। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद है शैतान की बात आता है। आप सोच रहे होगा शैतान की बात पहले आ जाए, बाद में मेरी बात आ जाए। मैं आपको बताता हूं, जब आपकी बात जब पूरा हो जाएगा, शैतान की बात प्रभु अपने आप आपसे दूर कर देगा। देखो उसका 11 वचन बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। जब तुम परमेश्वर की
सारे हथियारों को जो बांधेगा तुम शैतान का सामना कर पाओगे। परमेश्वर की सारे हथियार तो आगे एक दिन पर प्रचार करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। प्रभु में तुमको बलवंत बनना है तो तुम बलवंत है तो हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति कोई भी हथियार बांधे, उसके अंदर खड़ा होने के लिए बेल नहीं है तो क्या हथियार, एक मच्छर काटेगा वो गिर जाएगा, एक छोटा हवा आएगा वो गिर जाएगा। अगर वो बेलबंद है तो छोटे से भी हथियार उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा, वो सबके सामने उस लड़ाई को, वो युद्ध को जीत जाएगा। मैं आज इसलिए बता रहा हूं, आज जो भी मेरे साथ जो वचन सुनने वाले लोगों, जो आपको उपदेश दिया है, परमेश्वर की वचन के अनुसार आप जिए, प्रभु में बलवंत हो जाइए, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष दे, आमीन। हालेलुया।